की बीजेपी की सरकार करवा रही है। बहनों और भाइयों, भगवान राम मां जानकी को लेकर के जिस मार्ग से अयोध्या गए थे, उस मार्ग को भी ये एनडीए की सरकार राम जानकी मार्ग के रूप में बना रही है। 6155 करोड़ रुपए दे दिए हैं, कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। अब बिहार अपनी पहचान के लिए मोहताज नहीं है। अब बिहार के अंदर कनेक्टिविटी है, सड़क की कनेक्टिविटी है, रेलवे की कनेक्टिविटी है, मेट्रो की बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा आ रही है, एयर कनेक्टिविटी है और इनलैंड वाटरवे की सुविधा भी अब बिहार के अंदर तेजी के साथ विकसित हुई है। अब बिहार के अंदर स्कूल बन रहे हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं। अब अन्नदाता किसान को किसान सम्मान निधि का लाभ मिलता है, गरीब को राशन मिलता है, आजीविका बहनें ड्रोन दीदी बन करके आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर हो रही हैं और 75 लाख बहनों को आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए नीतीश बाबू के नेतृत्व में उन्हें पहली किस्त जारी हो गई है। बहनों और भाइयों, ये एनडीए है, बोलता कम है, करके दिखाता है। ये झूठे वायदे नहीं करता, पहले करता है फिर बोलता है। हमने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, हो गया ना। एनडीए ने कहा था ना यूपी में कि आएंगे, माफिया राज यूपी का समाप्त करेंगे, दंगे फसाद समाप्त करेंगे। बहनों और भाइयों, 8.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ और अगर किसी ने दंगा करने का साहस किया तो उसको तो जेल के अंदर ठोसा ही, उनकी पूरी प्रॉपर्टी भी कब्जे में लेकर के गरीबों के आवास बना दिए गए। अब यूपी में दंगा नहीं, सब चंगा है। अब यूपी में दंगा नहीं कर सकता कोई। पर्व और त्योहार के पहले, दंगाई के पहले उसको बता दिया जाता है कि भाई दंगा करोगे तो खानदानी पूरी प्रॉपर्टी भी जाएगी, कहीं भीख भी नहीं मिलेगी। बहनों और भाइयों, और हमने कहा था ना माफिया राज सदैव के लिए समाप्त करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से उनके जहन्नुम के टिकट काटे गए। बहुत बिहार उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। बहनों और भाइयों, एनडीए की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। हर प्रकार की सुविधा हर गरीब के लिए, हर गांव के लिए, हर किसान के लिए, हर नौजवान के लिए, हर बहन और बेटी के लिए, और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 11 से बिहार के लिए एनडीए के प्रत्याशियों को जिताना पड़ेगा। एनडीए के प्रत्याशी बीजेपी के हो, जेडीयू के हो, लोक जनशक्ति पार्टी के हो या फिर हम के हो, इन सभी में जिस भी पार्टी से दिया गया जो अधिकृत प्रत्याशी है उसे एनडीए के द्वारा, उस पार्टी के द्वारा जो घोषित चुनाव चिन्ह है उसके अनुरूप हम विजयी बना करके भेजेंगे तो विकसित बिहार की परिकल्पना और विकसित बिहार से फिर से भारत के स्वर्ण युग की ओर, राम राज्य की अवधारणा को साकार करने को हमें आगे बढ़ना है। इस विश्वास के साथ आप सभी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए इतनी भारी बारिश के बाद आपका जो उत्साह अभिनंदनीय है, आपको मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए वाणी को देता हूं विराम।
मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो सीएम योगी की हुंकार, विपक्ष पर जमकर प्रहार। और इस वक्त सीवान से, क्योंकि आप मुख्यमंत्री को सुन रहे हैं और किस तरीके से उन्होंने ये कहा कि ये चुनाव बिहार की अस्मिता की लड़ाई है। भारत तब विकसित होगा जब बिहार विकसित होगा, और ऐसे में आरजेडी के समय बिहार में अराजकता थी, ये जनता समझ ले और एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनाए। तो यहां पर बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करते हुए